हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फेज। फेज क्या होता है आपके पास? देखो लिखा हुआ है एंगल विद साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज। तो हमें ये कैसे पता चलेगा साइन फंक्शन के साथ और कोसाइन फंक्शन के साथ? देखो याद करो, ईएमएफ और करंट की कुछ इक्वेशन थी आपके पास। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ईएमएफ जो था उसका जो इक्वेशन था वो क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर करंट की आपने देखी है इक्वेशन, वो क्या थी? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो साइन फंक्शन, साइन और कोसाइन फंक्शन जो होते हैं आपके पास, एंगल विद साइन और कोसाइन फंक्शन। तो साइन के साथ एंगल कितना है यहाँ पर? ये देखो ओमेगा टी, और यहाँ भी साइन के साथ एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या है यहाँ पर? फेज है। देखो ओमेगा टी ही क्या होता है आपके पास? ये थीटा होता है, यहाँ हम इसको ओमेगा टी से लिखते हैं। क्लियर? तो ये एंगल ही एक तरह से साइन के साथ जो है और कोसाइन के साथ। तो कोसाइन के साथ क्या होंगे? देखो अगर हम देखें कोसाइन वाली इक्वेशन तो वो भी इस तरीके से ही आ जाएगी। ई इज इक्वल टू में ई नॉट, बस यहाँ आ जाएगा कॉस और ये ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू में आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस में भी हो सकती हैं ये और साइन में भी हो सकती हैं। अभी देखना कि किस तरीके से हम ये साइन और कॉस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखो साइन वेव की अगर हम बात करें, ठीक है, साइन वेव होती है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर ये रफली बना रहा हूँ आपके पास, इस तरीके से ये होती है साइन वेव, जो कि ये 0 से स्टार्ट हुई। ये आपके पास यहाँ पाई होता है और ये होता है आपके पास 2 पाई। ठीक है, ये 180 और यहाँ तक ये 360। तो ये बीच वाला क्या होगा आपके पास? पाई/2 होता है, और ये वाला जो होगा आपके पास ये वाला होता है 3 पाई/2। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम कोस की वेव बनाएं तो कोस की वेव कैसे बनती है? देखो कोस की वेव बनती है किस तरीके से, जैसे यहाँ तो ये 0 से स्टार्ट हुई थी वेव साइन वाली, तो कोस वाली यहाँ ऊपर से स्टार्ट होती है इस तरीके से, ऐसे जाती है ये। ठीक, समझ रहे हो? तो ये देखो कैसे चली। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, ये भी यहाँ 0 है इसका, ठीक है, और यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या होगा इसके लिए? देखो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपके पास ये पाई/2, ये वाला पाई, फिर ये 3 पाई/2, और ये जहाँ यहाँ तक चली ना जैसे, ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया इसका पाई। ठीक है, क्लियर है? एक्चुअल में इसको समझना, ये कहाँ से स्टार्ट होती है एक्चुअल में? ये देखो ज़रा इधर, ये एक्चुअल में पीछे से स्टार्ट होती है, ये इस तरीके से, समझ रहे हो? ये यहाँ से चलती होती है, जैसे 0 तो ये था जो कि साइन वेव चलती है 0 से। कोस क्या करती है? 0 से पीछे से चलती है इस तरीके से, समझ रहे हो? तो 0 से 2 पाई के पीरियड में जैसे ये है, ऐसे ये नीचे आई है, लेकिन 2 पूरी होनी चाहिए ना। ये ऊपर देखो ये हाफ साइकिल आ रही है, नीचे एक हाफ साइकिल, तो ये हाफ तो आ ही रही है। इधर देखो हाफ की हाफ इधर आ रही है और हाफ की हाफ इधर आ रही है, तो मिलके एक हाफ बनाएंगे। समझ रहे हो बात? तो 0 से 2 पाई का आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये कवर करता है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आई? साइन वेव और कोसाइन वेव क्या है? ये साइन वेव, और ये वाली कौन सी चलती है आपके पास? कोस वाली वेव चलती है। ठीक है, यहाँ से ही समझना इसको, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ तक। क्लियर? अब समझ में आएंगी देखो सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ सेम फेज़ क्या होता है और फेज़ डिफरेंस क्या होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो था ये आपके पास रफ में था समझने का, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था ये आपको कि क्या है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया ओमेगा टी क्या होता है? फेज़, क्योंकि थीटा ही क्या है, या एंगल क्या होता है हमारा? फेज़ होता है। ठीक है, एंगल विद साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज़। तो यहाँ ओमेगा टी क्या है? फेज़ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन दिस ओमेगा टी इज़ फेज़। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेम फेज़ क्या होता है। देखो सेम फेज़ और फिर फेज़ डिफरेंस की बात करेंगे। तो सेम फेज़ देखो ज़रा, वेव से ही पता चलेगा सब कुछ इसमें। देखो ये यहाँ पर मैंने बनाया इस तरीके से, ठीक है। देखो फेज़ सेम या फेज़ में डिफरेंस किसके बीच में देखते हैं हम? करंट और ईएमएफ वाली वेव्स के बीच में। ठीक है, देखो ज़रा सेम फेज़ कब होगा? जब अगर ये हम ईएमएफ की बनाएं, ठीक, और ये जो वेव बनाई है मैंने ईएमएफ की बनाई है, तो ये वाली हो गई ई नॉट, ई इज इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही है इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई ईएमएफ की, क्योंकि साइन वाली बननी है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और करंट की भी यहीं से बना रहा हूँ मैं, ठीक, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसका भी जो हाफ है ये साइकिल, ये यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, और पूरी साइकिल भी यहीं पर ख़त्म हो रही है जहाँ पर ईएमएफ की ख़त्म हो रही थी। ठीक है, तो ये बन गई आपके पास आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ज़रा, ये भी साइन की वेव, ये भी साइन की वेव, दोनों वेव हैं साइन की ही, तो इनमें फेज़ डिफरेंस तो कुछ रहा ही नहीं। तो यानी कि ये किस में है? सेम फेज़ में है। समझ रहे हो? जिसमें फेज़ डिफरेंस 0 होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेम फेज़। तो यहाँ कोई फेज़ में डिफरेंस नहीं है और सेम फेज़ है,
इसी वजह से हम बोल रहे हैं क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है, कोई डिफरेंस ही नहीं है इनमें, तो इस वजह से ये सेम फेज में है। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं हो रही है, बताओ इतनी चीज़ें, ठीक है। तो और पहचान रखने का तरीका क्या है, ये भी 0 से स्टार्ट हुई ईएमएफ वाली, और करंट वाली भी 0 से ही स्टार्ट हुई। इसकी भी जो हाफ साइकिल है यहाँ ख़त्म हो रही है, और फुल साइकिल यहाँ ख़त्म हो रही है दोनों की, तो ये किसमें है, सेम फेज में है। क्लियर। अब ये आपको पता ही है कि इसकी जो पीक वैल्यू होगी ये करंट की क्या होती है हमारे पास, आई नॉट, और इसकी जो पीक वैल्यू होगी ईएमएफ की ये क्या होती है हमारे पास, ई नॉट होती है। कितनी बात क्लियर है। सेम यहाँ पर भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये ई नॉट होगी और ये करंट की पीक वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये आई नॉट होगी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, इधर नीचे वैल्यूज़ माइनस में चलेंगी, माइनस सिर्फ क्या बताती है यहाँ पर, डायरेक्शन बताती हैं करंट और ईएमएफ में। क्लियर। सेम फेज समझ में आया कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं हम फेज डिफरेंस की, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। देखो फेज डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं फेज डिफरेंस। देखो फेज डिफरेंस में हम कैसे बात करेंगे, मैं इसमें 2 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। 2 मतलब ग्राफ समझ लो, वेव्स कह लो, ठीक है। जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझ लो इस बात को, ठीक। देखो यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक, और दूसरा डायग्राम एक यहाँ बना देते हैं, समझ रहे हो, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। दिख रहा है पूरा का पूरा। देखो 2 डायग्राम बनाएंगे हम जिसमें हम फेज डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो देखो ज़रा, फर्स्ट मैं यहाँ पर बनाता हूँ ईएमएफ की वेव, और ये साइन वाली ही बनाता हूँ, ठीक है। साइन वाली ही बना दी मैंने, और ये यानी कि इक्वेशन है ई इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी वाली, क्योंकि ओमेगा टी ली है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। और अब मैं क्या करूँगा, जो करंट वाली लूँगा ना वेव, ठीक है, वो वाली कोस वाली ले लेता हूँ, फिर देखना आपकी क्या डिफरेंस होगा। तो कोस वाली वेव इस तरीके से बनती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इसके हाफ में जाएगी यहाँ तक, और यहाँ तक ये इस तरीके से ख़त्म होती है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं, बताओ। कोई परेशानी इतने में, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, ये जो वेव आपने बनाई है, ये कौन सी वेव बनाई है, आई इज इक्वल टू में आई नॉट कोस ओमेगा टी। क्लियर। अब चीज़ को ध्यान से देखना, देखो ज़रा, अब हम इसमें फेज डिफरेंस कैसे बचाएंगे। आप कहोगे ओमेगा टी तो सेम ही है, नहीं, इधर साइन में ओमेगा टी है और इधर कोस में ओमेगा टी है। क्लियर। अब देखो ज़रा, आपको जो है फॉर्मूले पता हैं, कोस थीटा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, देखो दिख रहा है ये सभी को। देखो कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास साइन 90 प्लस में थीटा, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस में 90, ऐसे भी लिख सकता हूँ या नहीं। और एक तरीका इसका है साइन थीटा एज इट इज़, थीटा यहाँ पर देखो ओमेगा टी है, क्योंकि अगर ये कोस ओमेगा टी में लेके चले हम तो थीटा ओमेगा टी के इक्वल ही है, ठीक है। तो थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, मैं ओमेगा टी से। तो ओमेगा टी, क्योंकि ये आ गया कोस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया, ये ओमेगा टी प्लस में 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई/2, पाई क्या होता है 180/2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं। तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से, आई नॉट इक्वल टू में आई नॉट कोस की जगह, कोस ओमेगा टी की जगह ये इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्या इक्वेशन है ये, साइन ओमेगा टी प्लस में पाई/2। तो देखो अब डिफरेंस देखना है हमें, देखो साइन में ही आ गई ना दोनों, ये भी साइन में, ये भी साइन में, क्योंकि कोस वाली मैंने साइन में चेंज की। अब देखो ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पाई/2 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वो ईएमएफ से कितना लीड कर रहा है, पाई/2, यानी कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, पाई/2 का। क्योंकि आपको ये मैंने बताया भी था यहाँ पर, ये पीछे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है ये ईएमएफ वाली, और कोस वाली कहाँ, ऊपर से स्टार्ट होती है। तो यानी कि ये देखो, ये एक्चुअली में जब मैंने आपको बताया था ये थोड़ा पीछे से ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो कितना पीछे से स्टार्ट हो रही है ये देखो, आप देख रहे होंगे, ये पाई/2 है, तो इधर भी कितना होगा, ये पाई/2। वो अलग बात है माइनस में होगा, लेकिन है क्या, ये पाई/2 का ही है। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कितना पहले चल रही है ईएमएफ से, पाई/2 पहले चल रही है। तो यानी कि करंट लीड कर रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है बात आपको। अगर यहाँ से आप कंपैरिजन करो, ये 0 से स्टार्ट, और इसमें अगर देखो आप वेव में, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, और थोड़ा अगर आपको समझना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई/2 का है। वही चीज़ यहाँ पर हमने समझाई है। तो फेज डिफरेंस समझ में आया कि कैसे हम देखते हैं। तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर, पाई/2, और इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है ईएमएफ से कितना,
90 डिग्री या π/2, और यानी कि यहाँ फेज डिफरेंस भी कितना है, π/2 का है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर। अब इसी में एक कंडीशन और देख लेते हैं दूसरे ग्राफ में। देखो जैसे यहाँ पर मैंने ये EMF की तो सेम इक्वेशन बना रहा हूँ साइन की ही। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, साइन वाली ही बना रहा हूँ इसके अंदर भी, ठीक है। लेकिन अब चलो इसको भी लिख देता हूँ मैं, E में कितना है ये, E0 sin ωt। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर हमने जब करंट वाली वेव ली थी कोस वाली, ये ऊपर से स्टार्ट करी थी, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये नीचे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। देखो नीचे से पहले यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे चलती है कोस की। नीचे से देखो, अगर ये यहाँ से चली इस तरीके से ऐसे जाएगी, ठीक, और यहाँ तक ये हो गया आपके पास 2π, ये हो गया 3π/2, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये हो गया पाई, और ये वाला हो गया π/2। इसका मतलब ये यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर पीछे से स्टार्ट हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, बताओ। नीचे से भी तो हो सकती है ना स्टार्ट करंट की, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नीचे से स्टार्ट होने वाली है और ये वाली ऊपर से। तो ये जो नीचे से स्टार्ट हो रही है, देखो ऊपर से जो स्टार्ट हो रही थी उसकी तो इक्वेशन क्या होती है, I=I0 cos ωt। लेकिन जो नीचे से स्टार्ट होती है यहाँ से, इसमें क्या हो जाता है, -I0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपके पास, ये पीक वैल्यू जो होती है वो माइनस में होती है। समझ रहे हो, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा, अब समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा कि यहाँ से ये हमने ऐसे बनाया, ठीक, और ये जाएगी आपके पास इस तरीके से ऐसे यहाँ तक, ठीक, इस इक्वेशन इस वाली वेव तक ही जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पीछे से स्टार्ट हो रही है और नीचे से भी है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I में -I0 cos ωt। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। अब इसको भी चेंज करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा क्या होगा, क्या एक चीज़, बस यही इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। यहाँ पर हमने cos थीटा कितना लिया था, sin 90 + थीटा। इसमें जो cos लेंगे ωt या cos थीटा जो लेंगे वो कितना लेंगे हम, sin 90 - थीटा लेंगे। देखो ये ना दोनों होते हैं फॉर्मूले, cos थीटा sin 90 + थीटा भी होता है, और याद रखना cos थीटा sin 90 - थीटा भी होता है। अगर ये वेव नीचे से ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो cos थीटा में हम कौन सा लेते हैं, sin 90 - थीटा वाला फॉर्मूला लेते हैं। ये बस याद रखना है आपको, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है, अभी देखना अब इसमें, ठीक है। देखो इधर अगर हम यहाँ पर देखो sin 90 - थीटा है, और थीटा को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे, ωt से, तो ये हो गया आपके पास sin 90 में ωt, यही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या लें, माइनस कॉमन लें अगर, ठीक है, बाहर यहाँ से माइनस निकाल लें अगर हम, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर ले लिया क्योंकि माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 90 माइनस का हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि, और ωt क्या हो जाएगा, प्लस का ωt हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है कि क्या कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये यहाँ पर है, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं ये चीज़, ये वाली चीज़ cos ωt हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये देखो ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को। देखो ये इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, cos ωt में माइनस का साइन, और ωt पहले लिख दूँ, कोई बात नहीं है, प्लस का है, और ये माइनस का 90 ऐसे लिख दूँ, बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो, ठीक है। और 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे हम, देखो कैसे, माइनस है पहले से, माइनस का I0, और ये cos ωt की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में साइन ωt - π/2 या 90, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इस तरीके से कर लेता हूँ, माइनस में साइन, और ये आ जाएगा आपके पास ωt - π/2, दिख रहा है सभी को, cos ωt सॉरी sin ωt माइनस में π/2 लिखा है मैंने, ये देख लेना, ठीक है, नहीं दिख रहा है अगर तो, ठीक। ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का I0, और इधर क्या बचेगा, sin ωt - π/2। कितनी बात क्लियर है, आ रहा है समझ में क्या लिखा है। अब देखो ये चीज़ अगर आपको पता चल रही है कि यहाँ पर लिखा है हमने I0 sin ωt - π/2, ठीक है। तो दोनों में फेज डिफरेंस देखो, यहाँ पर sin ωt है, यहाँ पर कितना आ गया, sin ωt - π/2। तो डिफरेंस यहाँ भी कितना आ रहा है आपके पास, अगर देखें तो π/2 का ही आ रहा है, लेकिन यहाँ -π/2 है, यहाँ +π/2। तो यहाँ पर मतलब क्या था, करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, लेकिन यहाँ -π/2 आ रहा है, तो मतलब क्या है कि करंट क्या कर रहा है, यहाँ पर लैग कर रहा है। और ये वैसे भी आपको पता चल रहा है कि ये लैग ही कर रहा था, क्योंकि नीचे से स्टार्ट हो रही थी ये वेव जो थी हमारी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है आपके पास, जो
करंट है वो लैग करता है ईएमएफ से कितना डिग्री, 90 डिग्री या π/2 हम बोल सकते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फ्रॉम ग्राफ 1 इट इज़ क्लियर दैट, ये वाला 1 ग्राफ, इट इज़ क्लियर दैट करंट लीड्स ईएमएफ बाय π/2, वेयर एज फॉर ग्राफ 2, ये वाला फॉर ग्राफ 2 वी कंक्लूड करंट इज लैगिंग ईएमएफ बाय π/2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से बाय π/2, और इस केस में करंट क्या हो रहा है आपके पास, लीड कर रहा है ईएमएफ से कितना, π/2। क्लियर हो गया? ये प्लस कैसे, ये माइनस कैसे, ये चीज़ समझ में आई? बस याद रखना एक जो चीज़ मेन जो कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, क्योंकि आगे यूज़ होने वाला है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, cos थीटा साइन 90 प्लस थीटा भी होता है और cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा भी होता है। क्लियर है? बस इतनी बात है और कुछ भी नहीं है, बाकी आपको समझ में आई गई है कि क्या है कहानी। ठीक है, और नहीं आई है तो एक बार दोबारा देख लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में हमारे 3 टॉपिक आते हैं, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, फिर आएगा कैपेसिटर ओनली, फिर आएगा इंडक्टर ओनली, उनको भी स्टडी करेंगे 1 by 1। क्लियर? ठीक है जी, ओके, थैंक यू।